नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपके सामने विशाल प्रेतनी साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये विशाल प्रेतनी साधना एक ऐसी प्रेत की साधना आपको देने जा रहे हैं जिसका अनुभव अघोरियों ने खुद इनका स्वयं साधना सीख के माध्यम से इस प्रेतनी को सिद्ध किया है और इनके अनुभव को जाना है, समझा है। साधना दोस्तों कोई भी हो, चाहे भूत प्रेत या जिन जिन्नात या देवी देवताओं की साधना क्यों ना हो, हमें सच्चे मन से और सच्चे भावना से हमें साधना करना चाहिए और साधना करके लोक कल्याण के लिए ही हमें शक्ति को यूज करना चाहिए। किसी की साथ पाखंडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, न करना चाहिए। साधना स्वयं लोक भलाई के लिए, लोगों की उपचार के लिए, लोक कल्याण के लिए साधना करें। किसी को तमाशा या किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए साधना नहीं किया जाता। तो विशाल प्रेतनी की साधना के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। करना क्या है? यह साधना अमावस के दिन शुरू किया जाता है। महीने में एक बार अमावस्या आता है और अमावस्या साधना करके आप रोजाना 41 दिन की ये साधना है, यानी कि 41 दिन की साधना है। और इस साधना के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, ये एक काले तंत्र का नियम से साधना किया जाता है। इसके लिए आपको बकरी के कलेजी चाहिए कच्चा, और आपको साथ में मिठाई को चाहिए, सुगंधी अगरबत्ती और इत्र की जरूरत पड़ती है। इसमें एक परी या किसी यक्षिणी की फोटो आपके सामने रखना होता है। सबसे पहले यक्षिणी या किसी प्रेतनी की फोटो अपने सामने रखें। उसके बाद काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर यह प्रतिमा रखें और बकरी की कलेजी उसके सामने रखें। 4 मुखा दीपक उसके सामने प्रज्वलित करें। इत्र वहाँ पर छिड़काव दे दें। उसके बाद धूप या अगरबत्ती जगा दें। उसके बाद किसी भी रुद्राक्ष की माला से या किसी मुंड की हड्डियों की माला से, आपको हड्डी की माला मिल जाएगा, उस माला से कम 10 माला का आपको जाप करना होता है। साधना का जो नियम है वो रात्रि 11 बजे से लेकर 2 से लेकर 3 बजे तक इसका नियम है। 11 बजे साधना शुरू करना है और 12, 2 या 3 बजे तक साधना आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और रोजाना 10 माला का आपने जाप करना होता है। जब प्रेतनी जब सिद्ध होती है और जब आपके अनुभव होगी, ये समझ लो भी 30 या 35वां दिन में आपको अनुभव होना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि साधना आपको पहले दिन से शुरू होना अनुभव होना शुरू हो जाएगा, या दूसरे दिन से नहीं, या 15 दिन से नहीं। जब आपके 30 या 35 दिन हो जाएंगे तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अजीब सी सुगंध, अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाएगा। डरे नहीं, धैर्य रखें और गुरु के संदर्भ में रहकर साधना करें। मंत्र आपको दिखाया जाएगा जिस मंत्र का आपने जाप करना है, और रक्षा घेरा जरूर लगाएं। रक्षा घेरा के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो में जाएंगे, आपको रक्षा घेरा मंत्र भी आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके बाद आप उत्तर दिशा के मुंह करके, उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके आपने कसम खानी है कि मैंने 40 दिन तक या 41 दिन तक मैं साधना आरंभ करने जा रहा हूँ और प्रेतनी आपको आना होगा और जिस कार्य से मैं कर रहा हूँ वो आपको कार्य पूरा करना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का इनको कसम दे दें, अगर ना आया तो तुझ पे आन लगे या अपने गुरु की आन लगे,
ऐसा बोलकर आप साधना शुरू कर सकते हैं। साधना जो शुरू होगी पहले दिन से, पहले दिन आप 9 माला का जाप कर सकते हैं। उसके दिन, अगले दिन से पूरे आपको 10 माला आपको जाप करना होगा। 10 माला से अधिक भी आप जाप कर सकते हैं। अगर अधिक जाप करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जाप करते वक्त आंखें बिल्कुल बंद रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहना चाहिए, और झपकी आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और मंत्र बिल्कुल सही सही आपको बोलना होता है। किसी प्रकार का टूटी या चूक नहीं होना चाहिए, तो साधना आपका खंडित हो जाएगा। तो इस साधना से आप क्या क्या कार्य ले सकते हैं, क्या क्या काम ले सकते हैं, आपको ये प्रेतनी खुद आपको बता देगा। स्वयं आपको रास्ता बताएगी आने और जाने का, और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या कार्य नहीं ले सकते, ये खुद आपको बताएगा। लेकिन याद रहे, कार्य आपको यक्षिणी जो भी बताए, लेकिन आपने सही काम लेना है। किसी के साथ अहित नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी के साथ पाखंड नहीं करना है। जो भी अपने दिल से, अपने परमात्मा की आवाज़ से जो आपको अच्छा लगे वो ही करना चाहिए। कभी कभी दिल की बात सुनने से अच्छा है अपने दिमाग भी चला लें, उसके बाद ही कार्य करें। तो यह साधना बहुत ही सरल और बहुत ही तीव्र साधना है। ये हमारे उत्तराखंड के साधु संत से यह मंत्र हमने प्रयोग से लिया था। तो आज इसलिए हमने YouTube में भी अपलोड कर रहे हैं। तो इस साधना के नियम आपको बता दिया है। साधना करते वक्त ब्रह्मचारी का पालन पूरा करें, मीट मछली शराब का सेवन ना करें, लेकिन रोज़ाना बकरी की कलेजी और मिठाई का भोग आपको रोज़ाना लगाना पड़ेगा। और साधना खत्म होने के बाद बकरी की कलेजी और मिठाई चील और कौवे को कहीं ऐसे निर्जन स्थान पर रख दें जो चील कौवे इसको खा लें। मंत्र आपके सामने दिखाया गया है। मंत्र हम आपको बोल के नहीं बताएंगे, आपको लिखित रूप में देंगे। तो इस मंत्र का आपने 10 माला का जाप करना है। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे हमारे YouTube चैनल मलम इलाज के साधना के माध्यम से। तो आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। उस साधना को सिर्फ सुने नहीं, साधना को करें। साधना को जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको इसका अजमाइश नहीं होगा। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो खतरा आपको उठाना होगा, आपको खतरे से खेलना होगा, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगा। घर बैठकर या हमारी वीडियो देखकर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, या सुनने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको कामयाबी के लिए आपको खतरा मूल्य लेना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, साधना करना होगा। तब जाकर आप किसी भी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। या हमारी वीडियो या किसी का वीडियो देखने से या किसी का मंत्र सुनने से या सुनाने से साधना कंप्लीट नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके साधना सपूर्ण होती है। तो इसी प्रकार के नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें एक लाइक, एक कमेंट हमें ज़रूर करके बता दें, जैसे कि हमें भी जानकारी मिल सके कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा और क्या साधना आप करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते हैं। जय माता की।